Assalamu alaikum. I am Dr. Wasim, Director Rehab Cure and Physical Therapist by profession. Today we will discuss about the exercises for COVID-19 और तमाम उन लोगों के लिए जिनको चेस्ट इन्फेक्शन रहती है वो किस तरह अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले कोविड आपको पता है जो कि एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली प्रॉब्लम है। फॉर दैट किस तरह लोगों को कोविड से बचाया जा सकता है, किस तरह से उनके लंग्स को मजबूत किया जा सकता है, एंड सेकेंडली वो लोग जिनको कोविड हो चुका है वो कौन सी एक्सरसाइजेस करें फॉर दैट उनके लंग्स दोबारा से रीबिल्ड हो जाए, कैपेसिटी उनकी दोबारा से इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहले वो लोग जिनको कोविड नहीं हुआ वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें। उसके लिए पहली एक्सरसाइज है कि आप नेजल ब्रीदिंग कीजिए, नाक से सांस लीजिए, अंदर सांस को होल्ड कीजिए और फिर निकालीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं जब सांस इनहेल कर रहा हूं, आई हैव टू काउंट for 5 seconds, holding the breath for 8 to 10 seconds and then exhale for again 5 seconds. Like in this way 5 सेकंड के लिए आप इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे 8 to 10 सेकंड्स के लिए और एक्सहेल करेंगे। जब निकालेंगे सांस तो 5 सेकंड्स में आपने काउंट करना है, माइंड में काउंट कर ले, फिंगर्स पे काउंट कर ले। ये पहली एक्सरसाइज आपने करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज इज कि आपने ब्रीदिंग इस तरह से करनी है कि नाक से सांस लेना है और लिप और मुंह से सांस निकालना है। इनहेल नोज से करना है और एक्सहेल जो है वो माउथ से करना है। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, दैट इज कि आपने इनहेल किया और एक्सहेल किया तो आपने लिप्स को होल्ड इस तरह से करना है जैसे जिप बंद हो, करीब उसके जिप के एंड्स करीब हो, और उसके बाद आराम आराम से एयर निकल रही हो माउथ से। लाइक इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि जो ऑक्सीजन जब हम सांस इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाएगी वो हमारी पूरी बॉडी में बेहतर तरीके से स्प्रेड हो सकेगी। वो ऑक्सीजन जो है हमारे खून के अंदर स्प्रेड होकर पूरी बॉडी के हिस्सों में जा सकेगी, बिकॉज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे लंग्स में रहेगा। सो दिस एक्सरसाइज इज पर स्लिप ब्रीदिंग। सेकेंड एक्सरसाइज, नाक से इनहेल करेंगे, लिप से होल्ड करके आप सांस को निकालेंगे। थर्ड एक्सरसाइज इज कि आपने हर लंग को फोकस करके ब्रीदिंग करनी है। उसके लिए क्या जो है स्टेप्स हैं, यू हैव टू प्लेस योर हैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट और आपने सांस लेना है और ये सोचना है कि आपका जो हाथ जहां प्लेस हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से मूव करे जब आप इनहेल करें। जब आप इसको सोचेंगे कि आपका हाथ जिस जगह पे पड़ा हुआ है लंग्स के एरिया में वो ज्यादा खुलेगा, तो इन द मीन वाइल आपका लंग, वो वाला लंग का एरिया वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगा, और जब वो एक्सपैंड करेगा तो उसकी वर्किंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो आपने प्लेस अपना हैंड जो है प्लेस करना है अपर एंड ऑफ द लंग पे, मिडिल एंड ऑफ द लंग पे एंड लोअर एंड ऑफ द लंग पे, जो कि थोड़ा सा बैक साइड पे फील हो रहा होता है, और उसकी प्लेसमेंट भी इस तरह से। सो अपर एंड, मिडिल एंड और लोअर एंड आपने ब्रीद इन उस तरह से ही करना है और एक्सहेल कर लेना है अपने माउथ से। ये तो 3 एक्सरसाइजेज होंगी। फोर्थ एक्सरसाइज इज कि आपने उल्टा लेटना है और उल्टा लेट के आपने नेजल से ही ब्रीदिंग करनी है और नेजल से ही एक्सहेल करना है। इसका फायदा क्या है कि जब हम उल्टा लेटते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो रेजिस्टिव ट्रेनिंग करते हैं, लंग्स को फोर्स लगानी पड़ती है पूरी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए उल्टा लेट के, और जब हम सांस निकालते हैं तो इसी तरह लंग्स को होल्ड करना पड़ता है पूरी बॉडी को और फिर हमारा सांस निकलता है। उससे हमारे लंग्स जो है वो मजबूत होते हैं। सो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपने उल्टा लेट जाना है, आपने इनहेल करना है, इनहेल करने के बाद सेम आपने एक्सहेल करना है, और इन तमाम एक्सरसाइजेस को जो मैंने आपको एडवाइस किया उसको 10 टाइम्स करना है। अब वो लोग जो कोविड के मरीज हैं उनके लिए क्या एडवाइजेस हैं। पहली एडवाइस के कोविड के पेशेंट्स के लिए जब उनको इन्फेक्शन होती है तो दे शुड गो फॉर चेस्ट मसाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पोस्ट कोविड रिब्स जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, हमारे लंग्स जो हैं उनकी कैपेसिटी खराब हो जाती है। सो ट्राई करें कि एटलीस्ट 2 डेज के लिए हाफ एन आवर का डेली आप मसाज करवाएं। किसी भी चीज, किसी भी लिनीमेंट को यूज कर सकते हैं, उसको यूज कीजिए और मसाज कीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो चेस्ट के जॉइंट्स हैं वो सारे लूज हो जाएंगे और लंग्स जो हैं उनको खुलने में आसानी होगी। सेकेंड थिंग इज के पोस्ट कोविड मेंटल फॉगिंग हो जाती है, आपको चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आप डेली प्रैक्टिस करें 1 वीक के लिए कि आप अपने डेली का रूटीन जो है उसको सोचें
فار ایگزامپل آپ بیڈ پہ جا رہے ہیں رات کو، ڈیلی سوچیں کہ آپ نے صبح سے لے کے رات تک کیا کیا. جب آپ یہ ایکسرسائز کریں گے، اسے کہتے ہیں کوگنیٹو تھراپی، آپ کوگنیشن میں سوچیں گے کہ کیا کیا سارے دن ہوا آپ کے ساتھ، تو الٹیمیٹلی آپ کے برین کی ایکٹیویٹی اچھی ہوگی، پروٹینز اچھے سنتھسائز ہونا شروع ہو جائیں گے جو میموری پروٹینز ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ کی جو یہ مینٹل فاگنگ کا پرابلم ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گا. تھرڈ تھنگ از کہ وہی نیزل بریدنگ کریں، ناک سے انہیل کریں، ناک سے ایکسہیل کریں، اور درمیان میں جو ہولڈ ٹائم ہے کہ آپ نے سانس لیا اس کے بعد ہولڈ ٹائم کے سانس کو روک لینا ہے، اس کو مینٹین ضرور کریں تاکہ آپ کے لنگز جو ہیں ان کی کیپیسٹی بہتر ہو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ ڈیلی واک شروع کیجئے فار ایٹ لیسٹ 30 منٹس. اگر آپ ینگ ایڈلٹ ہیں یا اگر آپ کی 50 ایئرس تک ایج بھی ہے، ایون دیٹ آپ 30 منٹس کی واک جو ہے وہ لازمی شروع کر دیجئے. اس سے آپ کی جنرل باڈی ہیلتھ اسٹیٹس جو ہے وہ امپروو ہوگا. اگر آپ کی ایج 50 سے زیادہ ہے، 50 پلس ایئرز آپ کی ایج ہے، فار دیٹ آپ 15 منٹ سے ایکسرسائز اسٹارٹ کیجئے، 15 منٹ سے واک اسٹارٹ کیجئے. برسک واک نہیں، نارمل واک اسٹارٹ کیجئے. پراپر گھر سے باہر نکل کے واک اسٹارٹ کیجئے، یا آپ گھاس کے اوپر کر لیں یا گراؤنڈ کے اندر کر لیں، اور کوشش کریں کہ مٹی کے اوپر واک کریں، بہت زیادہ ہارڈ زمین پہ واک نہ کریں، اور جاگرز کے ساتھ واک کریں. وہ واک شروع کیجئے 15 منٹ سے اور اس کو پروگریس کریں 30 منٹس تک، اس کو لے کے آئیے. آفٹر ایوری ویک 5 منٹس کا ایڈیشن کیجئے. along with that الٹا لیٹ کی جو ایکسرسائزز نارمل لوگوں کے لیے بتائی ہیں وہ بھی آپ نے کرنی ہے، بٹ یہ چیزیں ساری آپ کی امپروو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ڈائٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈائٹ آپ کو بہت اچھی رکھنی ہے اس دوران. کوشش کریں نارمل ٹمپریچر کا واٹر انٹیک کریں، بہت زیادہ کولڈ ٹمپریچر والا واٹر نہ انٹیک کریں. اس کے علاوہ جو ہے بوٹلز کو اوائڈ کیجئے، جتنے بھی ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کیجئے. تلی ہوئی چیزیں اوائڈ کیجئے کیونکہ اس سے جو ہے چیسٹ کے انفیکشنز ہونے کا چانس ہوتا ہے. آج کل سپورز کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے اس منتھ میں، مارچ اپریل میں جون میں بہت زیادہ سپورز ایئر کے اندر ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کے لیے بیسٹ ایڈوائز یہ ہے کہ آپ نوسٹرلز کے اندر جو ہے ویزلین وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو سپورز ایئر کے اندر ہیں وہ آپ کے لنگس کے اندر نہیں جائیں گے اور چیسٹ انفیکشن ہونے کا چانس کم ہوگا. دیز آر سم آف دا ایڈوائزز. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو ہوپ فلی آپ کو چیسٹ انفیکشن کا چانس منیمائز ہو جائے گا، ریڈیوس ہو جائے گا.